नमस्कार। 370 के बाद अब 6A को चुनौती और एक विशेष संविधान पीठ करेगी सुनवाई। 370 के बाद अब एक विशेष संविधान पीठ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 6A की चुनौती की सुनवाई करेगी। और यह 6A क्या है? यह असम समझौते के तहत नागरिकता का मसला है। जो असम अकॉर्ड हुआ था, असम समझौते के अंडर जो नागरिकता के प्रावधान है, वहां 6 के बाद 6A अमेंडमेंट लाया गया था, 6A, और यही 6A को चुनौती दे रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल संविधान पीठ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करेगी। क्योंकि जो कहते हैं, जो जिन्होंने चैलेंज किया है, उनका दावा है कि 6A भेदभावपूर्ण है, यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यह भेदभाव करता है, यह संवैधानिक वैधता नहीं है। यह असम समझौता कितना वैध है? ये 5 सदस्यीय बेंच, 5 सदस्यीय बेंच एक विशेष संविधान पीठ सुनवाई करेगी। जस्ट एज 370 की सुनवाई हुई थी, उसी तरह विशेष संविधान पीठ। अब देखते हैं मसला क्या है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A असम समझौते के बाद लाया गया था। पहले 6 था, 6A नहीं था। 6 के बाद जो 6A लाया गया, अमेंडमेंट 6A, यह असम अकॉर्ड, असम एग्रीमेंट, असम समझौते के बाद में लाया गया था। यह 6A क्या कहता है कि 6A के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का विशेष प्रावधान, एक स्पेशल प्रावधान था। और ये किस पर लागू होता था? 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971, 1 जनवरी 66 टू 25 मार्च 71, इस दौरान, इस अवधि, इस पीरियड के दौरान भारत में आए और असम में रह रहे, ये ख्याल नोट कीजिए, भारत में आना भी चाहिए, वो असम में जो रह रहे हैं उन्हें खुद को नागरिक रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए। 1 जनवरी 66 और 25 मार्च 71 भारत में आना है और सिर्फ जो असम में रह रहे हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाए। यही भेदभावपूर्ण है, क्योंकि अगर वे आते हैं और असम को छोड़कर दूसरे कहीं रहते हैं, दूसरे किसी इलाके में, तब ये 6A उन पर लागू नहीं होता। दिसंबर 1985 में धारा 6A को 1955 के नागरिकता अधिनियम में शामिल किया गया था। ये दिसंबर 1985 दिसंबर में यह 6A को सम्मिलित किया गया था। ये नागरिकता के अधिनियम में 6A को संशोधन, एक अमेंडमेंट के रूप में 6A लाया गया था कि सिर्फ इस पीरियड, इस तारीख से इस तारीख तक जो भी आए बाहर से, और बाहर से कौन आया था? ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश से, जो असम में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाए। अब देखिए मसला कहां फंसता है। असम भारत का एकमात्र राज्य है जहां नागरिकता के लिए विशेष कट ऑफ तारीख है। देश के बाकी हिस्सों के लिए अंतिम तिथि 19 जुलाई 49। देश के अन्य भागों के लिए कट ऑफ डेट क्या है सिटीजनशिप के लिए? 19 जुलाई 49। लेकिन असम के लिए अलग कट ऑफ तारीख दिया गया। यही भेदभावपूर्ण है। कम से कम दावा तो यही है। गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन, असम सम्मिलिता महासंघ और अन्य ने तर्क दिया है कि असम के लिए अलग कट ऑफ तारीख असंवैधानिक है। असम के लिए अलग तारीख कट ऑफ डेट और भारत के बाकी हिस्सों के लिए अलग कट ऑफ डेट, यह भेदभावपूर्ण है, यह असंवैधानिक है, ये इक्वालिटी के खिलाफ है। और आग्रह किया है कि 1951 को माना जाए, यही को कट ऑफ माना जाए। 10 जनवरी को यह मामला मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ छूट गया है, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 10 जनवरी को यह मामला आया था
और कौन कौन जजेस थे? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। तो अब 5 सदस्यों की एक स्पेशल बेंच, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ अब इस बात की सुनवाई करेगी कि 6A क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है या नहीं, क्योंकि यह असम के लिए एक अलग कट ऑफ डेट देता है और बाकी राज्यों के लिए एक अलग कट ऑफ डेट देता है। यानी भारत में आए लोग नहीं, सिर्फ जो असम में रह रहे हैं उनके लिए एक अलग प्रावधान करता है। तो यह क्या भेदभावपूर्ण है या नहीं? मामलों को इन 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसी पर शायद सुनवाई भी होगा। एक है धारा 6A, सेक्शन 6A, जो अमेंडमेंट लाया गया था असम एग्रीमेंट के बाद, जो असम एग्रीमेंट लाया गया था, सेक्शन 6A, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRC, जो NRC है, और द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। सो सेक्शन 6A, NRC और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, इन तीनों, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, NRC, सेक्शन 6A, इन तीनों में कैटेगराइज करके शायद इसकी सुनवाई होगी और आशा है यह 370 की तरह ही दिलचस्प हुआ, क्योंकि यह भी एक भेदभाव, जैसे 370 सिर्फ कश्मीर के लिए था या 6A सिर्फ असम के लिए है, तो यह भेदभावपूर्ण है या नहीं, इसकी सुनवाई जब होगी आशा करते हैं बहुत सी नई चीजें रोशनी में आएंगी। आप देखते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।